सो स्टूडेंट्स वेलकम द क्लास अगेन। अब हम चलते हैं अपने अगली क्लास की तरफ। तो आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। जैसे कि आपने हिंदी में आप जानते हैं कि 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, फ्यूचर यानी कि भविष्य काल और पास्ट यानी कि भूतकाल। लेकिन हमें इंग्लिश में टोटल 12 टेंसेस पढ़ने हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलते हैं अपन टेंस के डिस्क्रिप्शंस की तरफ, ठीक है। हाँ, लिख दिया मैंने टेंस, ठीक। 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन इन तीनों में 4-4 टेंस और होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से टोटल कितने टेंस होते हैं हमारे? 12 टेंस होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इनमें 4-4 और इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब प्रेजेंट में पहला प्रेजेंट सिंपल, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट में भी पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इस तरीके से 8। और फिर उसके बाद फ्यूचर में भी यही 4, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से हमें इंग्लिश में टोटल 12 टेंस को स्टडी करना है, ठीक है। जो सिंपल होते हैं, जितने भी सारे सिंपल्स हैं, इन सबको इंडेफिनिट भी कहा जाता है। जैसे प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल को पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल को फ्यूचर इंडेफिनिट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से टोटल हमें जो स्टडी करनी है, 12 टेंस की टोटल हमें स्टडी करनी है, 12 टेंस को पढ़ना। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले किससे? हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस से। तो आज मैं आपको पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने पहले टेंस की तरफ, ठीक। इसका नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो अब मैं आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे अपना पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस। सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसकी आईडी। आईडी का मतलब आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं कि आईडी मतलब होती है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ठीक है, तो आईडी मतलब होती है आइडेंटिफिकेशन। जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में आपको ता है, ती है, ते है मिलेगा, तो वहां कौन सा टेंस यूज होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। जैसे अपन उसको वर्ब के साथ यूज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ जाना वर्ब के साथ यूज किया, तो क्या यूज किया मैंने? जाता है, जाती है, जाते हैं। अगर बोलना यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा? बोलता है, बोलती है, बोलते हैं। अगर खेलना यूज करेंगे हम यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? खेलता है, खेलती है, खेलते हैं। फिर देख लेते हैं इसका फॉर्मूला, ठीक। फॉर्मूले में आपको मालूम है कि फॉर्मूले में हम हमेशा क्या लिखते हैं? सिंपल वाला स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस, ठीक। इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंपल स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो हम सीधे क्या लिखेंगे? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और साथ में आता है इसमें एस और ईएस। अब ये एस ईएस है ना, और हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज नहीं हो रही है ये आपको बताऊंगा मैं इसके रूल्स में। जब मैं आपको इसके रूल्स के बारे में बताऊंगा तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, कि सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज नहीं हुई, सीधे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज क्यों हुआ, और एस और एस किस तरीके से यूज किए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है उसका ऑब्जेक्ट और फिर एक्सटेंशन। अब हम देख लेते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। पहली हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें डू और दूसरी हेल्पिंग वर्ब है इसकी डस। तो इसमें डू और डस 2 हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। जब आपके सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब डस का यूज करते हैं, और जब आपके सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब डू का हम यूज करते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसकी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब राइट वे ऑफ यूज, कि हमें इसका सही तरीके से यूज कहां पे करना है, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर डेली
रूटीन पहला यूज इसका है, कहाँ यूज करेंगे अपन इसका, डेली रूटीन के लिए। डेली रूटीन बोले तो दैनिक दिनचर्या, मतलब सुबह उठने से लेकर रात में हम जितने भी काम करते हैं रोज, वो सारी क्या कहलाती है, हमारी डेली रूटीन कहलाती है। जैसे सुबह मैं उठता हूँ, फिर मैं नहाता हूँ, फिर मैं कपड़े धोता हूँ, फिर मैं नाश्ता करता हूँ, फिर मैं चाय पीता हूँ, फिर मैं काम पर जाता हूँ, फिर मैं स्टडी करता हूँ, फिर मैं स्कूल जाता हूँ। तो ये सारे काम है ना जो हम डेली करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक, वो सारे काम क्या कहलाते हैं, हमारे डेली रूटीन कहलाते हैं। उसके बाद सेकंड अपना कहां यूज होता है इसका, कॉमन हैबिट्स। जो भी हमारी कॉमन हैबिट्स होती है उसके लिए भी इसका यूज होता है। तो इसके एक्सप्रेशन दो हैं, फॉर डेली रूटीन है ना, डेली रूटीन के लिए, और सेकंड कॉमन हैबिट्स। जब भी कॉमन हैबिट्स की बात होती है तो हमें किसका यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रेजेंट सिंपल टेंस हमारा पहला टेंस है, आईडीएस की ता है, ती है, ते है। जब अपन किसी वर्ब के साथ यूज करेंगे, जैसे जाना के साथ यूज किया अपन ने, तो जाता है, जाती है, जाते हैं। फिर उसके बाद है ना फॉर्मूला, फॉर्मूले में हमेशा हम क्या लिखते हैं, सिंपल वाला स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, साथ में एस प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। ठीक है, इसके रूल्स में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज नहीं की, और एस और एस किस तरीके से यूज होता है। फिर उसके बाद हमने देखी क्या उसकी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज। जब सब्जेक्ट प्लूरल यूज होंगे तो हमें डू लगाना है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर यूज होंगे तो हमें डज लगाना है। फिर हमने देखे इसके एक्सप्रेशन फॉर डेली रूटीन, डेली रूटीन के लिए, दैनिक दिनचर्या के लिए इसका यूज करते हैं, और कॉमन हैबिट्स को बताने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब हम चलते हैं इसकी रूल्स की तरफ। अब मैं आपको इनके रूल्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों चलते हैं अपन इनके रूल्स की तरफ कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के क्या रूल है। ठीक, तो रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल है इसका, नो हेल्पिंग वर्ब with simple स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका पहला रूल है नो हेल्पिंग वर्ब विद सिंपल स्ट्रक्चर, कि जब भी हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब हम सिंपल स्ट्रक्चर्स का यूज करेंगे तो हमें वहां पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने लिख देता हूं, अपन एग्जांपल से भी उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं एग्जांपल लिखता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, हम अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां मैंने आपके सामने दो एग्जांपल लिख दिए हैं, और मैंने आपको बताया है कि नो हेल्पिंग वर्ब विद सिंपल स्ट्रक्चर की, जैसे हमारे पास में 4 स्ट्रक्चर होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH। तो इसका पहला रूल है कि नो हेल्पिंग वर्ब विद सिंपल स्ट्रक्चर, मतलब कि हमें सिंपल वाले स्ट्रक्चर के साथ में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। ठीक है, जो मैं एग्जांपल लिख दी यहाँ पे, मैं क्रिकेट खेलता हूं, जो कि क्या है, एक सिंपल स्ट्रक्चर है। चलेंगे हम किसके अकॉर्डिंग, सिंपल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो इसमें है। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट, जो मैंने दिया है आई। उसके बाद में क्या बोला इन्हें, नो हेल्पिंग वर्ब विद सिंपल स्ट्रक्चर। तो सिंपल स्ट्रक्चर है मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना, और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे तो सीधे हमें क्या लगाना पड़ेगा, मेन वर्ब। तो कौन सी क्रिया हो रही है, खेलता हूं, मतलब कि खेलने की क्रिया हो रही। तो खेलने को अपन क्या बोलेंगे, प्ले। ठीक, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, आई प्ले, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि जो पहला सेंटेंस था, मैं क्रिकेट खेलता हूं, जो कि एक सिंपल स्ट्रक्चर था, इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया, सीधे क्या यूज किए, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो गया सेंटेंस, आई प्ले क्रिकेट। ऐसे ही मैंने आपको दूसरा एग्जांपल आपके सामने लिखा है, हम अंग्रेजी बोलते हैं, ये भी क्या है, एक सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक, यहां पर भी सबसे पहले क्या आएगा, चलेंगे किसके अकॉर्डिंग, सिंपल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का यूज हमें इसमें करना नहीं है, तो सीधे क्या आ जाएगी, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये आ गया आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कौन सा यूज हो रहा है, कौन सी क्रिया यूज हो रही है यहाँ पे, बोलने की। तो बोलने को अपन क्या बोलते हैं, स्पीक। तो हो जाएगा वी स्पीक, और क्या बोलने की बात चल रही है यहाँ पे, इंग्लिश। तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा वी स्पीक इंग्लिश। तो इस तरीके से हम
देख सकते हैं कि हमारा रूल नंबर 1 हमसे क्या कह रहा था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने रूल नंबर 2 की तरफ। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा रूल नंबर 2 क्या कहता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे रूल नंबर 2। क्या लिखा है यहाँ पे? If we use singular subject with simple structure, we must use SES with main verb। कि जब भी हम सिंपल स्ट्रक्चर में सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा इसको, कि जब भी हम सिंपल स्ट्रक्चर में सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे तो उस समय हमें मेन वर्ब के साथ में एस और ईएस रखना पड़ेगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि जब हमारा जो सेकेंड रूल है वो हमें बताता है कि जब सिंपल स्ट्रक्चर हो और उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज हो तो उस समय हमें क्या करना है, वर्ब के साथ में, मतलब कि मेन वर्ब के साथ में एस और ईएस का यूज हमें करना है। ठीक है, अब हम इसको भी एग्जांपल्स के रूप में देख सकते हैं। मैं यहां कुछ आपके सामने एग्जांपल लिख लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके सामने दो एग्जांपल और लिख लिए हैं। पहला एग्जांपल लिखा है मैंने, वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है, और दूसरा रोहन अंग्रेजी बोलता है। अब हम देख लेते हैं कि दोनों क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर है, लेकिन दोनों में ही जो सब्जेक्ट है वो क्या यूज कर रहे हैं अपन, सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ पे वह यूज किया जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहाँ पे रोहन जो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ पे दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब ये हमारा रूल क्या कह रहा है कि जब सिंपल स्ट्रक्चर में आप सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे तो वहां पर आपको वर्ब के साथ में, मेन वर्ब के साथ में एस और ईएस यूज करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर है, फॉलो करेंगे सिंपल स्ट्रक्चर को। सबसे पहले सब्जेक्ट हमने रख दी यहाँ पे ही, फिर उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमें सिंपल स्ट्रक्चर में नहीं यूज करनी है, सीधे क्या यूज करना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो अपन ने क्या यूज किया, खेलना। कौन सी क्रिया हो रही है, खेलने की, तो हमने क्या यूज कर लिया, प्ले। लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमें वर्ब के साथ में एस लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ही प्लेस, और फिर बाद में क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा ही प्लेस क्रिकेट। अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा है, रोहन अंग्रेजी बोलता है, जो क्या है, एक सिंपल स्ट्रक्चर है। अब हमें फॉलो फिर से किसको करना है, सिंपल स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आ गया आपका, रोहन। फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब तो यूज करते नहीं है हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में, सीधे क्या यूज करते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ क्रिया कौन सी हो रही है, बोलता है, मतलब कि बोलने की। तो बोलने को क्या बोलते हैं हम, स्पीक। और जब सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए हमें वर्ब के साथ में एस और ईएस लगाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीक्स, रोहन स्पीक्स, और ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा आपका, इंग्लिश। तो ये हो जाएगा सेंटेंस, रोहन स्पीक्स इंग्लिश। तो हमें ध्यान ये रखना है, दोनों ही रूल्स ने हमें ये बताया कि सबसे पहली चीज कि आपको सिंपल स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है, और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर सिंपल स्ट्रक्चर में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट का आप यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको वर्ब के साथ में एस और ईएस का ध्यान रखना, ध्यान लगाना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने रूल नंबर 3 की तरफ। ठीक है, अब हम देखेंगे रूल नंबर 3। तो अब हम चलते हैं अपने रूल नंबर 3 की तरफ। ठीक है, यहाँ लिखा है, रिमेनिंग ऑल द 3 स्ट्रक्चर वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब, डू एंड डज। अब जितने भी हमारे पास 4 स्ट्रक्चर थे, पहला स्ट्रक्चर हमने देखा सिंपल स्ट्रक्चर, तो उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो तीनों स्ट्रक्चर हमारे बचते हैं सिंपल के अलावा, है ना, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डब्ल्यूएच, उन तीनों में हमें क्या यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब, डू और डज यूज करनी है। वो किस तरीके से यूज करनी है, मैंने आपको जब मैंने फॉर्मूला लिखाया था उस समय मैंने आपको बता दिया है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर यूज होंगे तो हमें डज यूज करना है, जब सब्जेक्ट प्लूरल यूज होंगे तो हमें डू का यूज यहाँ पे करना है। कुछ एग्जांपल फिर से मैंने आपके सामने लिख दिए, अब हम देख लेते हैं एग्जांपल्स के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। पहला सेंटेंस है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। ठीक है, जो कि क्या है, एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो अपन स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे नेगेटिव। सबसे पहले वह, मतलब कि ही, फिर उसके आता है क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, जब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे ही, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लगाएंगे हम, डज। ठीक है, और नेगेटिव है तो साथ में हमें क्या लगाना है, नॉट।
तो ये हो गया आपका नॉट, ही डज नॉट। फिर उसके बाद में क्या आती है, मेन वर्ब। तो कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे, खेलने की। तो खेलने को अपन क्या बोलते हैं, प्ले। तो हो जाएगा ही डज नॉट प्ले। और फिर क्या खेलने की बात चल रही है यहाँ पे, क्रिकेट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट क्या, क्रिकेट। तो सेंटेंस बन जाएगा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, अभी अपन ने क्या देखा था सिंपल स्ट्रक्चर में, वह क्रिकेट खेलता है। तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे थे, डायरेक्ट बोल रहे थे ही प्लेज क्रिकेट। अब हम क्या बोल रहे हैं, वह क्रिकेट नहीं खेलता, तो हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगानी है। क्या हो रहा है सेंटेंस, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम। फिर से क्या है, नेगेटिव स्ट्रक्चर है, फॉलो करेंगे नेगेटिव स्ट्रक्चर को। सबसे पहले आ जाएगा आपका वी, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी यहाँ पे, डू। हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, डू। तो हो जाएगा वी डू, साथ में नेगेटिव है तो नॉट। ठीक, उसके बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो कौन सी क्रिया यूज हो रही है यहाँ पे, बोलने की। तो बोलने को हम क्या बोलते हैं, स्पीक। तो हो जाएगा वी डू नॉट स्पीक। फिर क्या बोलने की बात चल रही है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इंग्लिश। तो वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश। फिर अगला सेंटेंस, क्या आप पढ़ाई करते हो। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, एक इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव है तो चलना किसके हिसाब से, हमें इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या आता है इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो है यहाँ पे, डू और डज। तो सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाना है। सब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पे, आप। और आप जो है क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट। तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, पहले डू, फिर उसके बाद में उसका सब्जेक्ट यू, और फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, उसकी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, स्टडी। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, डू यू स्टडी, क्या आप पढ़ाई करते हो। उसके बाद लास्ट सेंटेंस हमारा, वह सुबह कब उठती है। ठीक है, वह सुबह कब उठती है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, एक WH स्ट्रक्चर है। क्योंकि क्या होता है, जब भी कब, क्यों, कहां, कैसे या क्या सेंटेंस के बीच में आता है तो वो कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है, WH स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक, तो वह सुबह कब उठती है, तो कब क्या है, एक WH स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या आता है, फॉलो करेंगे WH स्ट्रक्चर को, पहले WH वर्ड। तो WH वर्ड क्या आ जाएगा आपका, व्हेन। ठीक, उसके बाद में सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह। ठीक, वह क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसमें, डज। ठीक, और क्या है, ये सिंगुलर है लेकिन क्या है, एक लड़की है। क्या आ जाएगा सब्जेक्ट वर्ब के लिए, सी, व्हेन डज सी। फिर आ जाएगा क्या, मेन वर्ब। कौन सी क्रिया हो रही है, वेकअप। तो आ जाएगा अपना वेकअप, और फिर कब, इन द मॉर्निंग। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हेन डज सी वेकअप इन द मॉर्निंग, वह सुबह कब उठती है। तो ये बन जाएगा हमारा सेंटेंस। इस तरह से मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर्स को ट्रांसलेट करके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बता दिए हैं। ठीक है, एक चीज और हम यहाँ देख सकते हैं जो कि ध्यान देने योग्य है। ठीक है, डू प्लस नॉट मिलके बन जाता है आपका, डू प्लस नॉट क्या हो जाता है, डोंट। ठीक है, और डज प्लस नॉट हो जाता है आपका डजंट। ठीक है, तो डू प्लस नॉट डोंट और डज प्लस नॉट डजंट, ये आप ध्यान रखिएगा। तो बच्चों यहाँ मैंने कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने लिख दिए प्रेजेंट सिंपल टेंस के। अब हम उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे, उनको भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ कुछ सेंटेंस लिख दिए हैं। आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, ये मेरा पहला सेंटेंस है, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। ठीक है, अब इसको पहले अपन क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा स्ट्रक्चर है ये। ठीक, क्या आ रहा है सेंटेंस के बीच में, मैंने बताया था आपको कि जब भी कब, क्यों, कहां, कैसे या क्या सेंटेंस के बीच में आएगा तो वो क्या कहलाएगा, WH स्ट्रक्चर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WH स्ट्रक्चर हमको चलना है। ठीक है, पहले क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा आपका WH वर्ड व्हाट। फिर आती है हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब दो है, डू और डज। तो सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि आपको क्या रखना है। ठीक है, तो अभी क्या है, सब्जेक्ट आप है, आप मतलब कि यू, मतलब कि एक क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी यहाँ पे, डू। फिर उसके बाद में क्या आता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, यू। फिर उसके बाद में क्या आती है आपकी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है आपकी, सोचना, है ना, सोचते हुए लिखा है तो सोचना। तो सोचने को अपन क्या बोलते हैं, सोचने को अपन बोलते हैं थिंक। ठीक, क्या सेंटेंस हो गया, व्हाट डू यू थिंक। अब क्या बचा, मेरे बारे में, मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा अपना, अबाउट
मी। तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा आपका व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी। यहाँ पे हमने किसको फॉलो किया है, सिर्फ अपने स्ट्रक्चर को, मतलब कि जो WH स्ट्रक्चर था उसको हमने यहाँ पर फॉलो किया है। अब हम चलते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ, वह मेरे बारे में क्या जानती है। ठीक, तो वह फिर यहाँ पे क्या आ गया है, क्या फिर वही कौन सा स्ट्रक्चर है, WH स्ट्रक्चर। चलेंगे किसके अकॉर्डिंग, WH स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। फिर से वही, सबसे पहले क्या मतलब कि व्हाट, हमें क्या रखना है WH वर्ड, तो हमने WH वर्ड व्हाट रख दिया है। उसके बाद आती क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज। अभी सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ही, तो ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी यहाँ पे, डज। और फिर आएगा सब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद में आएगा आपकी क्या, आपकी मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे, जानना, जानने को अपन क्या बोलते हैं, नो। तो क्या जाएगा, व्हाट डज ही, सॉरी यहाँ पे जानती है लिखा है, तो मतलब क्या है, एक लड़की की बात हो रही ना, तो लड़की इसीलिए क्या जाएगा सब्जेक्ट यहाँ पे सी। तो क्या जाएगा, व्हाट डज सी नो, किसके बारे में, ऑब्जेक्ट क्या जाएगा, अबाउट मी। तो सेंटेंस हो जाएगा आपका व्हाट डज सी नो अबाउट मी। अगला सेंटेंस, बारिश जून में होती है। ठीक है, ये भी क्या है, एक सिंपल स्ट्रक्चर है। अब सिंपल स्ट्रक्चर है, क्या लिखा है, बारिश जून में होती है। ध्यान रखिएगा, जब भी वेदर की बात हो, जब भी फेस्टिवल्स की बात हो, वेदर की बात हो, या कोई भी किसी प्रकार का सेलिब्रेशन हो, उसके लिए हमें सब्जेक्ट क्या रखना पड़ता है, इट। ठीक, ध्यान रखिएगा, मौसम, त्योहार और किसी प्रकार का भी सेलिब्रेशन, सबके लिए हमें सब्जेक्ट क्या रखना होता है, इट। ठीक, अब इट हो गया, उसके बाद में क्या आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, लगती नहीं है सिंपल स्ट्रक्चर में, सीधे क्या आता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म क्या जाएगा यहाँ पे, रेन। ठीक है, ये हो गया आपका रेन। अब इट क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए साथ में एस, इट रेन्स। और कब, ऑब्जेक्ट आपका इन जून। इस तरीके से हमारा थर्ड सेंटेंस भी हमने ट्रांसलेट कर लिया। अब अगला सेंटेंस लिखा है यहाँ मैंने, क्या वह क्रिकेट खेलता है, जो कि कौन सा स्ट्रक्चर है, एक इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। अब इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है तो हम फॉलो किसको करेंगे, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, इंटेरोगेटिव में पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब फिर से सब्जेक्ट क्या है, वह। ठीक, मतलब कि ही, तो क्या आ जाएगा यहाँ सब्जेक्ट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे सिंगुलर है, मतलब कि ही है, तो आ जाएगा डज ही। फिर उसके बाद मेन वर्ब कौन सी क्रिया हो रही है, खेलने की, तो खेलने को क्या बोलते हैं अपन, प्ले, डज ही प्ले। और क्या खेलने की बात चल रही है यहाँ पे, क्रिकेट। तो सेंटेंस हो जाएगा डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है। अब देखते हैं अपना अपना लास्ट सेंटेंस, पांचवा सेंटेंस, मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूं। ये भी क्या है, एक सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक, फॉलो करेंगे सिंपल स्ट्रक्चर को। सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट आई, उसके बाद में देखो यहाँ पे अब दो क्रियाएं हो रही है, समझाना और कोशिश करना। ध्यान रखना, जब भी ऐसा कोई सेंटेंस आए जिसमें दो वर्ब का यूज हो, तो क्या करना है आपको, उसमें पहले जो लास्ट वाली क्रिया रहती है हिंदी में उसको पहले लिखना है। तो क्या आएगा, कोशिश करना पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, ट्राई, आई ट्राई। फिर उसके बाद टू के साथ में दूसरी क्रिया, मतलब कि समझाना, समझाने को क्या बोलते हैं अपन, एक्सप्लेन, आई ट्राई टू एक्सप्लेन उसे। अब उसे के लिए अगर लड़का होगा तो आपको क्या रखना है, हिम, और अगर लड़की होगी तो क्या रखना है, हर। तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन हिम या आई ट्राई टू एक्सप्लेन हर। इसी प्रकार से हमने सारे सेंटेंसेस को क्या कर लिया है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। अब आपको यह ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है बहुत ही यूजेबल टेंस है, बहुत इस्तेमाल होता है डेली स्पीकिंग में, हम इसको बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो आपको भी कोशिश ये करनी कि ज्यादा से ज्यादा इसको यूज करना है, तब जाके ये आपकी प्रैक्टिस में आएगा। तो आपको इसको डेली प्रैक्टिस करनी है। अब आपको सेंटेंस के इस वीडियो के लास्ट में कुछ सेंटेंस और दे दिए जाएंगे जो आपकी प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे। ठीक है, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम चलते हैं अपनी अगली क्लास की तरफ। आज हम पास्ट सिंपल टेंस पढ़ेंगे। आज मैं आपको पास्ट सिंपल टेंस के बारे में सारी चीज समझाऊंगा कि हमें किस तरीके से पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है और हम किस तरीके से अपनी रूटीन में उसको यूज करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अपना अगला टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया पास्ट सिंपल टेंस। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, आईडी यानी कि पहचान। सबसे पहले अपन देख लेते हैं पहचान कि हम किस तरीके से इसको पहचानते हैं।
ठीक है, तो अपन अगर इसकी आईडी की बात करें तो आपको जब भी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में करता था, करती थी, करते थे मिलेगा, या फिर किया था, आया था, गया था मिलेगा, या फिर किया, आया, गया मिलेगा, तो वो कौन सा टेंस कहलाएगा? पास्ट सिंपल टेंस। अगर अपन अब बात कर लें करता था, करती थी, करते थे, तो इसका यूज हिंदी के सेंटेंस में 20% होता है। 20% हम इसका यूज हिंदी के सेंटेंस में करते हैं। किसका? करता था, करती थी, करते थे, है ना। आप कोई भी वर्ब ले सकते हैं वहां पे, आता था, जाता था, जाती थी, खेलता था, खेलती थी, खेलते थे। तो इनका यूज हम 20% करते हैं हिंदी के सेंटेंसेस में। लेकिन किया था, आया था, गया था, किया, आया, गया, या फिर कहा, बोला, कहा था, बोला था, सुना, बोला, सुना था, बोला था, इसका यूज करते हैं हम हिंदी के सेंटेंसेस में 80%। ठीक है, तो करता था, करती थी, करते थे, या फिर जाता था, जाती थी, जाते थे, खेलता था, खेलती थी, खेलते थे, इन सेंटेंसेस का यूज सिर्फ 20% होता है। बाकी किया था, आया था, गया था, किया, आया, गया, बोला, कहा, सुना, या बोला था, कहा था, सुना था, इसका यूज हम करते हैं हिंदी के सेंटेंसेस में 80%। ठीक है, अगर अपन बात कर लें इसके फॉर्मूले की, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब ध्यान रखना इसमें कि इसमें भी क्या लगाना है हमें? मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसमें भी क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। किस स्ट्रक्चर में? सिंपल वाले स्ट्रक्चर में। क्योंकि जब हम फॉर्मूले लिखते हैं तो फॉर्मूले में हमेशा हम क्या लिखते हैं? सिंपल वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर एक्सटेंशन। तो जैसे अपन ने प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखा था कि उसके सिंपल स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता था, तो इसके भी सिंपल स्ट्रक्चर में, पास्ट सिंपल टेंस के भी सिंपल स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। क्या होता है? सीधे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हमें इसमें यूज करना है। अगर अपन इसके एक्सप्रेशंस की बात कर लें, ठीक है, तो इसके एक्सप्रेशंस क्या होंगे वो हम देख लेते हैं। कब के? तो अगर अब हम इसकी एक्सप्रेशंस की बात करें तो इसके एक्सप्रेशंस क्या है, यहां हम देख सकते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं? राइट वे ऑफ यूज। तो हमें इसका यूज राइट वे में कहां करना है वो हमें एक्सप्रेशंस बताते हैं। तो अगर हम इसके एक्सप्रेशंस देखें तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? पास्ट में किए गए कार्यों को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। मतलब जो भी काम हमने अपने पास्ट में किया है उनको बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे? पास्ट सिंपल टेंस का। ठीक है, तो पास्ट में किए गए कार्यों के बारे में बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात कर लें अब इसकी हेल्पिंग वर्ब की, अगर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब देखें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब है आपकी डिड। ठीक है, तो पास्ट सिंपल टेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। ठीक है, प्रेजेंट में डू डस का करते हैं और पास्ट में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है? डू और डस का यूज होता है। अब हम चलते हैं इसके रूल्स की तरफ। तो पहले हम देख लेते हैं रूल नंबर 1 कि रूल नंबर 1 क्या कहता है। ठीक है, पहले अपन चलते हैं इनके रूल्स की तरफ। तो रूल नंबर 1 मैंने यहां लिख दिया है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? नो हेल्पिंग वर्ब विथ सिंपल ठीक है, नो हेल्पिंग वर्ब विथ सिंपल स्ट्रक्चर, डायरेक्ट
डायरेक्ट मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मतलब कि MV2 आफ्टर सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारा रूल नंबर 1 क्या कहता है? नो हेल्पिंग वर्ब विथ सिंपल स्ट्रक्चर, कि सिंपल स्ट्रक्चर के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना। जब हम सिंपल सेंटेंस यूज करेंगे, सिंपल स्ट्रक्चर यूज करेंगे, तो हमें सिंपल स्ट्रक्चर के जितने भी सेंटेंस होंगे हमें उनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना। सीधे क्या लगाना है? मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। MV2 हम वहां पे यूज करेंगे आफ्टर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हमें सीधे क्या लगाना है? मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। अगर सिंपल स्ट्रक्चर बात करें तो मैं देखता हूं, आपको एग्जाम्पल आता हूं। आई सॉ यू इन द मार्केट। ये मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, आई सॉ यू इन द मार्केट। यहां मैंने आई सब्जेक्ट रखा है, उसके बाद मैंने कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया है। क्या लगाया मैंने? सीधे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। जो सी था, सी का सेकंड फॉर्म क्या लगा दी हमने यहां पर देखने के लिए? सॉ। तो यहां पर सीधे क्या लगा दिया हमने? आई के बाद में मेन वर्ब लगाए हैं, सीधे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया, क्योंकि सिंपल स्ट्रक्चर में इसमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती है। ठीक है, उसका एक और एग्जाम्पल अगर बताऊं मैं आपको। सी मेड मी लास्ट डे। सी मेड मी लास्ट डे, यहां पर ही मैंने सब्जेक्ट सी का यूज किया है और उसके बाद में डायरेक्ट मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया। मैंने यहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस के सिंपल स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, सीधे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया जाता है। जैसे मैंने यहां लिखा है, आई सॉ यू इन द मार्केट, मैंने आपको मार्केट में देखा था, और सी मेड मी लास्ट डे, कल वो मुझसे मिली। ठीक है, इसलिए हमने दोनों स्ट्रक्चर क्या यूज किए? सिंपल, इसलिए हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया है। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी? दूसरे रूल्स की, अपने रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 हमें क्या बोलता है? विथ ठीक है, रूल नंबर 2 हमें क्या कहता है कि विद अदर 3 स्ट्रक्चर। जैसे हमने देखा था, मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया था कि हमारे पास 4 स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, सिंपल, जिसको अपन अफर्मेटिव भी कहते हैं, फिर उसका नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH। तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर था, हमने पहले रूल में देखा आपने कि आपको पहले वाले स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है, सीधे क्या यूज करना है? मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। लेकिन दूसरे 3 स्ट्रक्चर के साथ में, है ना, विद अदर 3 स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब डिड। ठीक है, दूसरे जो 3 स्ट्रक्चर है उनके साथ में आपको हेल्पिंग ऑफ डेड लगानी है, एंड MV1 क्या लगाना है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको क्या रखना है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान रखना है आपको कि जो यहाँ पे MV2 लिखा है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा है, ये सिर्फ आपको किसमें यूज करना है? सिंपल स्ट्रक्चर में। बाकी इसकी जो तीनों स्ट्रक्चर अपन यूज करेंगे, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH, उसमें आपको हेल्पिंग ऑफ डेड लगाना है और साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ठीक है, अपन इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसके भी एग्जांपल लिखूं, तो यहां अगर मैं लिख दूं, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अगर अपन इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है? नेगेटिव सेंटेंस का यूज किया है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? आई डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक, तो आई मैंने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद में क्या लगाया मैंने? हेल्पिंग वर्ब डिड, और साथ में क्या लगाया मैंने? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, नंबर 2 अगर अपन देखें तो डिड यू मीट हर लास्ट डे।
यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमने कौन सा स्ट्रक्चर यूज किया है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर का यूज किया है और क्या लगाया है यहाँ पे साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब आप हेल्पिंग ऑफ यूज करेंगे, दोनों ही सेंटेंस में मैंने हेल्पिंग ऑफ यूज की है और साथ में क्या यूज किया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इस तरीके से हम अपने रूल्स को फॉलो करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंस जिनको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो बच्चों अब हम चलते हैं हिंदी से इंग्लिश के ट्रांसलेशन की तरफ, पास्ट सिंपल टेंस की। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिख दिए, सिंपल और नेगेटिव दो स्ट्रक्चर्स के मैंने एग्जांपल लिखे हैं आपके सामने। पहला सेंटेंस है, मैंने कल तुम्हें मार्केट में देखा। ठीक है, अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है, तो अपन चलेंगे किसके अकॉर्डिंग, सिंपल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, ये लिख दिया मैंने क्या, आई। उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन पास्ट सिंपल टेंस के सिंपल स्ट्रक्चर में हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है, क्या करना है, सीधे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया यूज हो रही है, देखना, है ना, देखा लिखा मतलब देखना क्रिया यूज हो रही है। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे देखने के लिए सी होता है तो हमें यहाँ पे सी का सेकंड फॉर्म लगाना है। तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सॉ, आई सॉ। उसके बाद में अगला क्या आएगा, सीधे ऑब्जेक्ट, है ना, तो क्या है, किसे, तुम्हें। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, तो मतलब यू, आई सॉ यू। और कहां पर, इन द आई सॉ यू इन द मार्केट। और कल के लिए क्या लगा देंगे हम, यस्टरडे। तो इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं अपने अगले सेंटेंस की, वह मेरे घर आया था। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से सिंपल स्ट्रक्चर का यूज किया हमने। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या आएगा, सबसे पहले ही, जो कि आपका सब्जेक्ट है। फिर क्या आएगा, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, कौन सी क्रिया यूज हो रही है, आने की, मतलब आया था बोला मतलब आने की क्रिया यूज हो रही है। तो आने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, कम। तो हमें यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा, कम का सेकंड फॉर्म, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगानी नहीं है हमें। तो यहाँ पे आ गया आपका केम, ही केम। और फिर कहां पे, टू माई होम। तो सेंटेंस क्या बन गया, ही केम टू माई होम। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसने मुझसे बात नहीं की। पहला सेंटेंस क्या है, उसने मुझसे बात नहीं की। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या आ जाएगा आपका, ही, क्योंकि उसने बोल रहा है मतलब वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, पर अपन उसको लड़का ही लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया, ही। फिर उसके बाद में नेगेटिव स्ट्रक्चर है तो क्या आएगा उसमें, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्योंकि सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर के साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी है, बाकी तीनों के साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी अपनी, डेड। फिर साथ में क्या आएगा आपका, नेगेटिव स्ट्रक्चर है इसलिए आपको नॉट का भी यूज करना है, ही डिड नॉट। फिर उसके बाद में क्या आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि अब हमें सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आपका आ गया टॉक, ही डिड नॉट टॉक, किससे, टू मी। तो सेंटेंस क्या बन गया आपका, ही डिड नॉट टॉक टू मी, उसने मुझसे बात नहीं की। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अगला सेंटेंस। हमने लिखा है यहाँ पे, हमने उसे कुछ नहीं बताया। ठीक है, ये भी पास्ट का एग्जांपल है और सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। सबसे पहले क्या जाएगा आपके पास में, हमने के लिए वी। उसके बाद में फिर वही आपकी आ जाएगी क्या, हेल्पिंग वर्ब डिड। फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका नॉट। फिर आ जाएगा आपका क्या, मेन वर्ब। कौन सी क्रिया हो रही है, बताया बोल रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, बताने की क्रिया हो रही है। तो बताने को अपन क्या बोलते हैं, टेल। ठीक है, he did not tell। फिर किसे, उसे, मतलब कि him, we did not tell him। और कुछ के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, anything। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, we did not tell him anything, हमने उसे कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके सामने सिंपल और नेगेटिव के एग्जांपल्स रख दिए हैं। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, इंटेरोगेटिव और WH के एग्जांपल्स भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो बच्चों अभी हमने एग्जांपल्स देखे थे पास्ट सिंपल टेंस के, सिंपल और नेगेटिव स्ट्रक्चर के। अब हम एग्जांपल देखेंगे पास्ट सिंपल टेंस के, इंटेरोगेटिव और WH स्ट्रक्चर के हम एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो अब हम इनको क्या करेंगे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर के पहले अपन देख लेते हैं सेंटेंस। पहला सेंटेंस है, क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। ठीक है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, चलेंगे हम इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर के हिसाब से। आप सभी को पता है, आपके पास में स्ट्रक्चर लिखे हैं, मैंने बेसिक क्लास में सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जो भी हमारे वीडियोस में नया होगा, अगर वो चाहे तो हमारे बेसिक्स के वीडियोस
देख सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या यूज करते हैं इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में? हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, डेड, क्योंकि पास्ट की हेल्पिंग वर्ब डेड है। उसके बाद में क्या आता है आपका? सब्जेक्ट। तो क्या आएगा सब्जेक्ट? यहाँ पे आप है, मतलब कि यू, डिड यू। फिर उसके बाद में मेन वर्ब कौन सी यूज हो रही है? पूरा करना, मतलब कि क्या? कंप्लीट। तो डिड यू कंप्लीट, और किसकी बात हो रही है पूरे करने की? योर होम वर्क। यहाँ पे आपका सेंटेंस पूरा होता है डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क। ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर था और हमने इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करके इस सेंटेंस को बना दिया। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले सेंटेंस की। क्या वह कल स्कूल आया था? जो कि क्या है? एक इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर ये भी है। इसमें पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज कर रहे हैं? डिड का, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वह, इसलिए क्या यूज करेंगे हम? ही का यूज करेंगे। फिर क्योंकि लड़के की बात हो रही थी, फिर आएगा आपका क्या? मेन वर्ब। कौन सी क्रिया हो रही है? आया लिखा है, मतलब आने की क्रिया हो रही है, तो हमें क्या लगाना है यहाँ पे? कम। डिड यू कम, और कहाँ आने की बात हो रही है? टू स्कूल। डिड यू कम टू स्कूल। ठीक है, और कब की बात हो रही है? कल, मतलब कि आ जाएगा आपका ये यहाँ पे यस्टरडे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? डिड यू कम टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर है हमारा WH स्ट्रक्चर। ठीक, अब इसमें हमें WH स्ट्रक्चर को फॉलो करके इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। पहला सेंटेंस है आपका, तुमने मुझसे प्यार क्यों किया। ठीक, WH स्ट्रक्चर है। हमने WH वर्ड क्या देखा? क्यों। क्यों देख के हम समझ गए थे कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है? WH स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले WH स्ट्रक्चर में क्या आता है? WH वर्ड। तो क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे? वाई, क्योंकि क्यों को वाई बोलते हैं। फिर आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? डिड। ठीक, उसके बाद आता है क्या आपका? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका यहाँ पर भी? यू। वाई डिड यू। फिर क्या आएगा? मेन वर्ब। कौन सी क्रिया हो रही है? प्यार करने की, मतलब क्या आएगा? क्या आपका? लव। वाई डिड यू लव, और फिर किससे? मुझसे। वाई डिड यू लव मी, तुमने मुझसे प्यार क्यों किया। ये आपका सेंटेंस पूरा हो जाता है। अगला सेंटेंस अगर हम देखें तो क्या आएगा? कल आप कहाँ गए थे। ठीक है, तो इसमें पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा WH स्ट्रक्चर है, इसीलिए वेयर, क्योंकि कहाँ का यूज हो रहा है, तो कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं? वेयर। फिर आ जाएगा आपका क्या? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी? डिड। फिर आएगा आपका सब्जेक्ट यानी कि यू। फिर आएगा आपका क्या? मेन वर्ब। तो कौन सी क्रिया हो रही है? जाने की, मतलब गो। वेयर डिड यू गो। और फिर कल को हम क्या बोलते हैं? यस्टरडे। वेयर डिड यू गो यस्टरडे। इस तरीके से हमारा सेंटेंस पूरा होता है। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, कल आप कहाँ गए थे। तो हमने इस तरीके से चारों स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है ना, पास्ट सिंपल टेंस, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको जो भी चीज मैंने पढ़ाया उसके आपको नोट्स बनाने हैं, जो भी हमने देखा उसके नोट्स बनाने हैं, लिखना है, नोट करना है, और उसका अपने लाइफ में यूज करना है। ठीक है, जितना हम इंग्लिश को यूज करते हैं उतना वो हमारे लिए फायदेमंद होती है, उसका हमें उतना बेनिफिट मिलता है। अगर हम यूज नहीं करेंगे तो हमें उसका बेनिफिट उतना नहीं मिल पाएगा। ठीक है, सिर्फ आप राइटिंग सीख सकते हो, ट्रांसलेशन सीख सकते हो, लेकिन बोलना, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक बोलना नहीं सीख सकते। तो बोलने की आपको कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करते रहना है, और आगे चल के हमें बहुत अच्छा स्पीकर बनना है। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम बात करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस की। आज मैं आपको फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कुछ हम फ्यूचर के बारे में बातें भी कर लेते हैं कि नाउअडेज आई जस्ट कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन देयर फ्यूचर। वो अपने फ्यूचर पे फोकस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव डन 12th, वी हैव डन ग्रेजुएशन, आफ्टर दैट वी हैव टू गो फॉर गेटिंग द जॉब। और जब हम जॉब के लिए जाते हैं सो वी हैव टू फेस द इंटरव्यू देयर, बट we the boys and the girls, they don't get selected in that because they're not having good command over English language. उनकी जो English language के ऊपर कमांड अच्छी नहीं हो पाती है, that is the reason they are not selected. So if you have to think about your future, so first you have to think about to improve your English. If you are improving your English, if you are improving your communication skills, so definitely you will be selected for any kind of job. So the English is most important thing which you have to learn, जो आपको सीखना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने
अगले चैप्टर की तरफ, अब अपने अगले टेंस की तरफ जो हम आज स्टडी करेंगे। तो आज हम स्टडी करेंगे बेटा बच्चों फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में। ठीक है, अब हम इसकी तो इसकी आईडी है गा गी गी। ठीक है, इसकी आईडी है गा गी गी। जैसे अपन अब किसी वर्ब के साथ इसको यूज करेंगे, जैसे मैंने जाना के साथ यूज किया इसको, तो क्या हो जाएगा? जाएगा। गर्ल्स के लिए जाएगी, और अगर ज्यादा लोग रहेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जाएंगे। ठीक है, तो इसकी आईडी क्या है? ठीक, गा गी गे। जब किसी भी सेंटेंस के किसी भी वर्ब के हम साथ में इसको यूज करेंगे, किसी भी वर्ब के साथ में, जैसे अपन ने जाना यूज किया तो जाना क्या होगा? जाएगा, जाएगी और जाएंगे। अगर बोलना यूज करेंगे तो बोलेगा, बोलेगी, बोलेंगे। खेलना यूज करेंगे तो खेलेगा, खेलेगी, खेलेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले की। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमें क्या लगाना है यहाँ पे? विल और शैल का यूज करना है। ठीक है, लेकिन आजकल पहले विल और शैल का यूज होता था, लेकिन अब शैल का यूज नहीं होता है। सिर्फ किसका यूज करना है? हमें विल का यूज करना है। पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग विल और शैल का यूज होता है, लेकिन अब शैल का यूज फ्यूचर में नहीं होता है। अब सीधे अपन किसका यूज करेंगे? सिर्फ विल का यूज करेंगे। साथ में हम यूज करेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, साथ में ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन हमें यूज करना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके एक्सप्रेशन की। तो एक्सप्रेशन है, मैंने यहाँ पे आपके सामने इसकी एक्सप्रेशन लिख दी है। फ्यूचर में किए गए कार्यों के बारे में बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो कहाँ हम इसका यूज करते हैं? जब हम ऐसे कार्य जिसको हम भविष्य में करने वाले हैं उनको जब हम बताएंगे तो हम किसका यूज करेंगे? फ्यूचर सिंपल टेंस का। तो भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। अब मैं एग्जाम्पल्स आपको लिखवाऊंगा, इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको इसको समझाऊंगा। ठीक है, हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। मैंने यहाँ 4 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें बात करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में पहले ही सब कुछ अपने बेसिक के वीडियो में समझा दिया। अगर कोई हमारे चैनल पर नया है जिसको स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं पता है, फ्रेमिंग के बारे में नहीं पता है, तो वो हमारे बेसिक के वीडियोस चैनल पर देख सकता है। आप सर्च करेंगे, आपको हमारे चैनल पे बेसिक के वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें आपकी पूरी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में, फ्रेमिंग के बारे में, सेंटेंस कैसे सेट होते हैं उसके बारे में, सब चीजों के बारे में आपको मालूम चल जाएगा। तो हम देख लेते हैं सेंटेंस। पहला सेंटेंस हमारा, कल हम पिकनिक नहीं जाएंगे। कौन सा स्ट्रक्चर है? सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या आ जाएगा? सबसे पहले टुमारो, फिर अपना सेंटेंस स्टार्ट होता है हम पिकनिक नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट वी, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब विल, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका? मेन वर्ब। कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे? जाने को क्या बोलते हैं अपन? गो। और फिर क्या आएगा लास्ट में? फॉर पिकनिक। ठीक है, सो सेंटेंस हो जाएगा टुमारो वी विल गो फॉर पिकनिक। अगला सेंटेंस हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर है। मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। जब नेगेटिव स्ट्रक्चर है तो हम फॉलो किसको करेंगे? अपने नेगेटिव स्ट्रक्चर को। जब हम नेगेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में? आई। फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है फ्यूचर में? विल। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी? नेगेटिव है तो क्या आएगा यहाँ पर? नहीं है तो साथ में नॉट भी आएगा। यहाँ हमने नॉट लिख दिया, आई विल नॉट। फिर उसके बाद अपनी मेन वर्ब, कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पर? पे क्रिया हो रही है मदद करना, मतलब कि
हेल्प। तो आई विल नॉट हेल्प किसकी, आपकी, मतलब कि यू। आई विल नॉट हेल्प यू, इस तरीके से सेंटेंस हो जाएगा, आई विल नॉट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। ठीक है, फिर थर्ड सेंटेंस हम देख लेते हैं। तो थर्ड सेंटेंस है हमारा, क्या आप मुझसे शादी करोगे, जो कि क्या है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो फॉलो किसको करना है, हमें फॉलो करना है इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर को। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, आपकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, विल। फिर उसके बाद में जाएगा सब्जेक्ट आपका, जो क्या है, आप, मतलब कि यू। फिर उसके बाद में क्या आएगी आपकी मेन वर्ब। ठीक, क्या जाएगा, मैरी। ठीक है, उसके बाद में इससे मुझसे, तो क्या हो जाएगा, मी। विल यू मैरी मी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्या आप मुझसे शादी करोगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पे, वह मुंबई कब जाएगा। अब वह मुंबई कब जाएगा, कौन सा स्ट्रक्चर है ये अपना, WH स्ट्रक्चर है। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले WH स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले WH स्ट्रक्चर में क्या आता है, WH वर्ड। तो WH वर्ड क्या है हमारा, कब। तो कब के लिए क्या आएगा, when। उसके बाद में आ जाएगी आपकी क्या, हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर की, क्या है, will। फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, वह, मतलब कि ही, वह। फिर उसके बाद में क्या आएगा आपका मेन वर्ब, कौन सी क्रिया हो रही है, जाने की, गो। और फिर लास्ट में क्या आएगा, टू मुंबई, व्हेन विल ही गो टू मुंबई। इस तरीके से हम अपने चारों सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट कर लिया है। अब हम इसके एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं, फिर आगे। अब यहाँ पे कुछ और सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब जैसे हम बात करते हैं आईडी की और एक्सप्रेशंस की, तो आईडी मतलब की पहचान, और एक्सप्रेशन राइट वे ऑफ यूज। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता चुका है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम सेंटेंसेस की बात करते हैं, टेंस की बात करते हैं, तो हिंदी हमारे पास में, हिंदी में बोलने के लिए वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस होती है। ठीक है, तो कई बार आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर जैसे मैं बात करूं एक्सप्रेशन की, तो एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया कि भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताने के लिए, मतलब फ्यूचर में किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताने के लिए इसका यूज करते हैं। तो जो भी बात है फ्यूचर से रिलेट करेगा। फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर मतलब कि आने वाला हमारा एक एक पल, एक एक मिनट जो आगे की ओर है, वो हमारा क्या होता है, फ्यूचर होता है। बीता हुआ हमारा एक एक पल, एक एक मिनट जो पीछे की ओर है, वो क्या होता है, हमारा पास्ट होता है। तो आने वाला एक एक पल, एक एक मिनट क्या कहलाएगा, फ्यूचर कहलाएगा। अब कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि हिंदी में हमारे पास वैरायटी ऑफ सेंटेंस होते हैं और हम उसमें कंफ्यूज, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। देखिए ये सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है, आपको सिर्फ एक्सप्रेशन पे फोकस करना है। मैंने लिखा है मैं आपसे कल मिलता हूं। अब पीछे वाले कल में तो मैं जाके मिल नहीं सकता, कहां मिलूंगा, आगे वाले कल में। लेकिन अगर हम आईडी की बात करें तो आईडी यहाँ मैच नहीं हो रही है। तो मैंने आईडी लिखा है गा गी के, है ना, आएगा जाएगा खाएगा पिएगा। हम इसको बोलने को ये भी बोल सकते हैं मैं आपसे कल मिलूंगा, लेकिन हम हिंदी में एकदम स्लैंग बोलते हैं, तो अपन इसको ये भी बोल सकते हैं, ये बोल देते हैं कि मैं आपसे कल मिलता हूँ। तो आपको फोकस किस पे करना है, कल पे। और कल कब होता है, आने वाला कल, मतलब की बात कहाँ की हो रही है, फ्यूचर की। तो इसलिए इस सेंटेंस को हम क्या बनाएंगे, आई विल, ठीक है, मीट यू, और कब, टुमारो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आपको फोकस किस पे करना है, एक्सप्रेशन पे। जब कल की बात हो रही तो कल कौन सा कल होगा, आने वाला कल होगा, इसलिए हमें क्या लगाना है वहां पे, विल का यूज करना, क्योंकि ये क्या है, फ्यूचर सिंपल टेंस है। मैं आपको वापस कॉल करता हूं। अब मुझे कॉल आया, मैंने बोल दिया, अब मुझे, मैं आपको वापस कॉल करता हूं। वापस कॉल कब करूंगा, पीछे नहीं, आगे जाके ही करूंगा, भविष्य में ही करूंगा। चाहे मैं 5 मिनट बात करूं, 10 मिनट बात करूं, 1 दिन बात करूं, 2 दिन बात करूं, 4 दिन बात करूं, तो मैं क्या करूंगा, वापस कॉल बाद में करूंगा। उसका बात कब होगा, आने वाले टाइम में। तो आने वाला एक पल, मिनट क्या होता है, फ्यूचर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, आई विल कॉल यू, और साथ में क्या आ जाएगा, बैक, आई विल कॉल यू बैक। तो आपको एक्सप्रेशंस के ऊपर भी उतना ही फोकस करना जितना हम आईडी के ऊपर फोकस करते हैं। कभी कभी कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपकी आईडी जो है वो मैच नहीं करती है, तो आपको उसके एक्सप्रेशन के हिसाब से उसको लेके चलना पड़ता है, आपको उसके एक्सप्रेशन पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये भी सेंटेंस मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अब बाद में कब, पीछे नहीं, कब होगा, आगे। अब वो 2 दिन बाद हो, 4 दिन बाद हो, 1 घंटे बाद हो, 5 मिनट बाद हो,
लेकिन बात कब होगी, बाद में। तो क्या आ जाएगा इसमें भी, आई विल टॉक टू यू लेटर। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारे बन जाएंगे, आई विल टॉक टू यू लेटर। तो आपको दोनों चीजों पे फोकस करना है। आपको फोकस किस पे करना है, आईडी पे भी और एक्सप्रेशंस पे भी, पर ज्यादा फोकस हम किस पे करें, एक्सप्रेशंस के ऊपर, क्योंकि वही हमें बताते हैं राइट वे ऑफ यूज। कई बार हमारी आईडी मैच नहीं करती कि हमारे हिंदी के कारण, है ना, हमारी इंग्लिश मैच नहीं करती या आईडी मैच नहीं करती, तो हमें फोकस किस पे करना है, अपने एक्सप्रेशंस के ऊपर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीटली हमने फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ लिया है। ठीक है, बाकी और भी एग्जांपल आप लाइफ में ले सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। ठीक है, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द क्लास अगेन। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं एंड आई होप दैट वट एवर आई हैव टॉट यू, आपने बहुत अच्छे से उसको सीखा है एंड यू आर यूजिंग दैट इन योर डेली लाइफ। तो इतनी तो मैं उम्मीद आपसे कर ही सकता हूँ। ठीक है, तो इतना सारा नॉलेज होने के बाद आज हम बात करेंगे किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस के बारे में। एक सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आईडी की। ठीक है, जैसे कंटिन्यूअस नाम से ही मालूम चलता है, किसी भी काम का निरंतर चलते रहना। ठीक, तो आईडी इसकी क्या है, रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक, अब अगर अपन इसको वर्ब के साथ यूज करेंगे, जैसे जाना है वर्ब हमारी, जाना के साथ यूज करेंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ क्या आएगा, गर्ल्स के लिए जा रही है, और यहाँ क्या आएगा, ज्यादा लोगों के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्मूले की। तो आपको पता है कि हम हमेशा फॉर्मूले में कौन सा स्ट्रक्चर लिखते हैं, सिंपल वाले स्ट्रक्चर का यूज हम फॉर्मूले में करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या यूज करना है, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब। अब जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, कौन कौन सी, इज, एम और आपकी आर, प्लस हमें यहाँ क्या यूज करना है, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म क्या होता है, ठीक है, हम जब फर्स्ट फॉर्म के साथ में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा देते हैं, प्लस आईएनजी कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा फोर्थ फॉर्म हो जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया। ठीक, अब हमारे पास जो 3 हेल्पिंग वर्ब है उसका हम देख लेते हैं किस तरीके से यूज होता है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज होगा तो यहां हमें इस का यूज करना पड़ेगा। जब प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे आपके, तो आपको यहाँ पे आर का यूज करना पड़ेगा, और जब आपका आई होगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपको एम का यूज करना है। तो इस तरीके से हम तीनों ही हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, साथ में वर्ब का हमें क्या लगाना है, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट के साथ में आईएनजी लगा दो, वो आपका हो जाएगा फोर्थ फॉर्म। ठीक, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर एक्सटेंशन। तीनों हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको इज लगाना है, प्लूरल में आर, और आई के साथ में क्या यूज करना है, आपको एम का यूज करना है। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, तो हमको सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल की तरफ चलने से पहले हमें इसके एक्सप्रेशन पे भी ध्यान देना है, कि हमें इसके एक्सप्रेशन को भी देखना है। पहले हम इसके एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एक्सप्रेशन देख लेते हैं हम इसके।
ठीक है, तो मैंने आपके सामने यहाँ पर क्या लिख दिया है, एक्सप्रेशन लिख दिया है। किसी भी कार्य का वर्तमान में निरंतर चलते रहना बताता है। जब कोई भी कार्य वर्तमान में निरंतर चलता रहे तो किसका यूज करेंगे हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, अब आपको एक्सप्रेशन और आईडी दोनों में फोकस करना है। ज्यादा फोकस हमारा किस पे होना चाहिए, एक्सप्रेशन पे, क्योंकि एक्सप्रेशन ही बताता है कि राइट वे ऑफ यूज, कि हम उसको सही तरीके से कहाँ यूज करते हैं। हिंदी के सेंटेंसेस में कभी कभी चीजें ऐसी होती है कि जो आपकी आईडी मैच नहीं करेगी। जब आईडी मैच नहीं करेगी तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है, आपको चलना किसकी हेल्प से है, आपकी एक्सप्रेशन की हेल्प से आपको चलना। अगर आप एक्सप्रेशन की हेल्प से चलते हैं तो आपके सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होंगे। अब जैसे इस वाले टेंस में अगर हम बात करें तो कई सेंटेंस में ऐसा होता है कि जब आपको आपकी आईडी मैच नहीं करेगी, लेकिन आप अगर एक्सप्रेशन देखेंगे कि वो क्या बोल रहा है, किस तरफ लेके जा रहा है, तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो हमें दोनों चीजों को फोकस करना है, आईडी पे भी और एक्सप्रेशन पे ज्यादा, क्योंकि अभी मैं कुछ एग्जांपल आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें एक्सप्रेशन पे ज्यादा फोकस क्यों करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं इनके एग्जाम्पल्स की तरफ। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल्स इसके, अब चलते हैं अपन इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। तो एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो मैंने सारे सेंटेंस आपके सामने ऐसे लिखे हैं जो आईडी को रिलेट नहीं करते। आप देखेंगे जैसे मैंने आपको आईडी लिखाया था, रहा है, रही है, रहे हैं, तो वो आपको आईडी कहीं भी यहाँ नहीं दिख रही है। लेकिन अगर हम एक्सप्रेशंस की बात करें, जो पहला सेंटेंस है, आज मेरा उपवास है, तो अब जो उपवास होता है वो एक टाइम से स्टार्ट होकर एक टाइम तक के चलता है। जैसे और देख लें इसके एग्जांपल्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सबसे पहले टुडे, ये हो गया आपका एक्सटेंशन टुडे। उसके बाद में आई, फिर उसके बाद में आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब एम, ये हो गया आई एम। फिर आ जाएगा आपकी मेन वर्ब फास्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है। सेंटेंस हो गया टुडे आई एम फास्टिंग। अब टुडे है, इसको आप आगे या पीछे किसी भी तरफ रख सकते हैं। आप चाहे तो इसको आगे रख लें या इसको पीछे रख लें। चाहे इसको आप ऐसा बोल दें टुडे आई एम फास्टिंग, या इसको आप ऐसा बोल दें कि आई एम फास्टिंग टुडे। तो दोनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, टुडे आई एम फास्टिंग और आई एम फास्टिंग टुडे। ठीक है, तो आज मेरा उपवास है। अब जो उपवास की जो प्रोसेस होती है एक टाइम से स्टार्ट होकर एक टाइम तक के चलती रहती है। ठीक है, तो इसलिए वो लंबा टाइम लेता है। तो वो जो क्रिया है वो रेगुलर निरंतर चलती रहती है। तो अपन कह सकते हैं कि ये भी क्या है, कंटिन्यूअस सेंटेंस, क्योंकि वो एक समय से स्टार्ट होकर एक समय तक के चलता रहता है। ठीक है, अब अगर अपन सेकंड एग्जांपल देख लें, मैं स्कूल के सामने खड़ा हूं, तो क्या आएगा इसमें आपका सबसे पहले सब्जेक्ट। पहले हम बात कर रहे थे सेंटेंस की। अब देखो, खड़ा होना एक ऐसी प्रोसेस है, अगर आप खड़े हो तो समझ लीजिए कि वो क्रिया जो है खड़े होने की वो निरंतर चल रही है, जब तक कि आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। जब आप पोजीशन चेंज करोगे तब वो क्रिया वहां पे स्टॉप होती है। जब तक कि मैं खड़ा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम स्टैंडिंग, क्योंकि मैं खड़ा हूं। अभी ये खड़े होने की जो क्रिया है वो रेगुलर चल रही है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ स्कूल। ठीक है, जब तक वो व्यक्ति स्कूल के सामने खड़ा है, ठीक है, जब तक हम स्कूल के सामने खड़े हैं, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब कि क्या है, वो क्रिया कंटिन्यूअस चल रही है। फिर यहाँ कुछ और एग्जांपल है, मेरी चाबियां खो गई हैं, अब खो गई हैं। ठीक, तो जब तक अब ये खोने की जो क्रिया होगी, जब तक कि वो चीज हमको दोबारा वापस मिल नहीं आती, तब तक वो जो खोने की क्रिया है वो रेगुलर चलती रहेगी। तो क्या बोलेंगे अपन यहाँ पर, माई कीज आर मिसिंग, माई कीज आर मिसिंग, मेरी चाबियां खो गई हैं। अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आप किस ख्याल में खोए हो। अब आप किस ख्याल में खोए हो का मतलब क्या होता है कि आप कब बोलते हैं ये सेंटेंस को, इस सेंटेंस का हम यूज कब करते हैं, हम इस सेंटेंस का यूज तब करते हैं जब हम कुछ सोचते रहते हैं। हम कुछ सोचते रहते हैं तो हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं। जब कोई और व्यक्ति कहीं खोया हुआ है, मतलब तो क्या बोलते हैं अपन उसको, कि वो सोच में डूबा हुआ है। इसमें डूबा हुआ, सोच में डूबा हुआ। तो सेंटेंस क्या होगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, अगर हम इस सेंटेंस को और प्यूरिफाई करें हिंदी में तो हम क्या बोलेंगे, आप क्या सोच रहे हो।
ठीक है, अब आप किस ख्याल में खोए हो या आप क्या सोच रहे हो, एक ही बात है। ठीक, तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा व्हाट आर यू थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हो। तो ये हमारा सेंटेंस इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल देख लेंगे जो उसके आईडी के साथ में चलते हैं। कुछ और एग्जांपल हम देखेंगे तीनों चारों स्ट्रक्चर से, है ना, सिंपल से भी, नेगेटिव से भी, इंटरोगेटिव से भी और डब्ल्यू से भी। अब यहाँ पे हम कुछ और सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक, तो पहला सेंटेंस है हम पिकनिक जा रहे हैं, जो कि क्या है, एक हम पिकनिक जा रहे हैं क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। अब हम इसको सिंपल सेंटेंस के फॉर्मूले के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका वी, जो कि सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब वी के साथ क्या लगेगी, आर, फिर आपका क्या आ जाएगा, आपकी मेन वर्ब क्या आ जाएगी, कौन सी क्रिया हो रही है, जाने की, मतलब कि गोइंग, वी आर गोइंग। फिर किस काम के लिए जा रहे हैं अपन, फॉर पिकनिक। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, वी आर गोइंग फॉर पिकनिक, हम पिकनिक पर जा रहे हैं। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। सबसे पहले जाएगा आपका सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद में आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब इज, फिर थर्ड नंबर पे आ जाएगा नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। फिर आपका आ जाएगा क्या, आपका आ जाएगा मेन वर्ब, कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पर, खेलने की। तो खेलने को क्या बोलते हैं अपन, प्ले। तो क्या हो जाएगा ये, प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग। और फिर किस चीज के खेलने की बात चल रही है, क्रिकेट। तो सेंटेंस हो जाएगा ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। थर्ड एग्जांपल अगर देख ले अपन, क्या आप पढ़ाई कर रहे हो, सबसे पहले जाएगा आपका आर, क्योंकि सब क्या हैपनिंग को लगानी पड़ती है, हेल्पिंग को पहले। फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, जो कि क्या है, यू। फिर उसके बाद में आ जाएगी क्या, आपकी वर्ब, कौन सी क्रिया यूज हो रही है यहाँ पे, पढ़ाई करने की। कौन सी क्रिया यूज हो रही है, पढ़ाई करने की। तो पढ़ाई करने को क्या बोलते हैं अपन, डूइंग स्टडी, डूइंग स्टडी। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आर यू डूइंग स्टडी। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, आर यू डूइंग स्टडी, क्या आप पढ़ाई कर रहे हो। इसी तरीके से अगर अपना फोर्थ सेंटेंस देखें, आप उसे क्यों समझा रहे हो, जो कि क्या है, एक डब्ल्यू एच सेंटेंस है। तो पहले क्या आता है डब्ल्यू एच स्ट्रक्चर में, डब्ल्यू एच वर्ड। तो कौन सा डब्ल्यू एच वर्ड यूज हो रहा है, क्यों, मतलब कि वाई। फिर आएगा आपकी हेल्पिंग वर्ब, जो कि क्या है, आर, क्योंकि सब्जेक्ट होगा आपका यू, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब आर। सो वाई आर यू। फिर समझाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एक्सप्लेनिंग। तो वाई आर यू एक्सप्लेनिंग, किसे, उसे। तो क्या आ जाएगा आपका हिम। इस तरीके से ये आपके सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे, वाई आर यू एक्सप्लेनिंग हिम, आप उसे क्यों समझा रहे हो। तो ये चारों सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट कर लिया है। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं अपने अगले टेंस की तरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जो भी चीजें आपको यहाँ सीखने मिल रही है, आप उसका बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे होंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और आज हम बात करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हमें स्टडी करना है क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी आईडी की तरफ। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले इसकी आईडी। आईडी जैसे कि आपको मालूम है, पहचान कि हम किस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे, वो हम सबसे पहले यहां पर देखेंगे। तो आईडी की अगर हम बात करें, तो मैं पहले लिखता हूं आईडी इसकी। ठीक है, रहा था, रहे थी, रहे थे। तो आईडी मतलब कि पहचान कि किस तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे। तो आईडी क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, अगर हम इसको जब वर्ब के साथ यूज करेंगे, जैसे हमने वर्ब यूज करनी है जाना, तो क्या हो जाएगा ये, जा रहा था, जा रही थी, और जा रहे थे।
ठीक है, तो जब भी आपको किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे मिलेगा, तो उस समय कौन सा टेंस होगा? वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले की। तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले में हमेशा हम क्या लिखते हैं? सिंपल वाला स्ट्रक्चर, मतलब कि अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम इसको लिखते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है आपका? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है अपनी? वॉज और वर। ये दो हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, प्लस आपको ऐड करना है इसमें मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब फोर्थ फॉर्म क्या कहलाता है? जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था कि हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में जब आईएनजी ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है? वो हो जाता है आपका फोर्थ फॉर्म। तो ये हो गया आपका फोर्थ फॉर्म, प्लस आएगा आपका ऑब्जेक्ट और प्लस आपका एक्सटेंशन। तो ये हो गया आपका क्या? फॉर्मूला। ठीक, तो फॉर्मूले में हमेशा हम अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो दो हेल्पिंग वर्ब अपने पास में वॉज और वर, हम किस तरीके से यूज करेंगे? तो हमारे पास जब सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें यूज किसका करना है? वॉज का। ठीक है, अगर हम जब बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की, अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करेंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट में हमें यूज किसका करना है? अपनी दूसरी हेल्पिंग वर्ब वर का। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप वॉज का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको वर का यूज करना है। और उसके बाद में जो अपने पास में आई है, जो एक रेयर केस है जिसको हम एक्सेप्शनल भी कहते हैं, तो उसके साथ में हमें यूज किसका करेंगे? आई के साथ में यूज होगा आपका वॉज। तो इस तरीके से हम दोनों ही हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। सिंगुलर में वॉज, प्लूरल में वर का यूज करेंगे, और आई के साथ में भी हमें वॉज का यूज करना है। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल क्या? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बार फिर से मैं बता दूं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आईडीएस की रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, जब हम इसको वर्ब के साथ में यूज करेंगे, जैसे जाना यूज किया मैंने यहाँ पे, तो जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे। अगर मैं बोलना यूज करूंगा तो बोल रहा था, बोल रही थी, बोल रहे थे। ठीक है, तो और उसके बाद में हमने देखा था फॉर्मूला। तो फॉर्मूला जो हमारे पास में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमने दो ली है, पहला वॉज और दूसरी वर। तो पास्ट कंटिन्यूअस की दो हेल्पिंग वर्ब होती है, वॉज और वर। तो सिंगुलर में हमें वॉज लगाना है, प्लूरल में वर का यूज करना है, और आई के साथ में भी वॉज लगाना है। साथ में यहाँ पर हम यूज करेंगे मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो इस तरीके से हम ओवरऑल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके एक्सप्रेशन की, तो मैं आपको इसकी एक्सप्रेशन लिखा देता हूं। अब चलते हैं अपन इसके एक्सप्रेशंस की तरफ। तो अब हम देख लेते हैं इसके एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिए। अब सबसे पहले अगर बात कर ले एक्सप्रेशंस की, तो मैंने बता दिया है आपको, और हमने पहले की भी क्लासेस में जब मैंने मॉडल्स पढ़ाए थे, जब मैंने आपको टेंस पढ़ाए थे, मैंने हमेशा आपको बताया कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन मीन्स राइट वे ऑफ यूज, कि आप सही तरीके से उसको कहां पर यूज कर रहे हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो हमें पता होना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का राइट वे ऑफ यूज क्या है, किस तरीके से और कहां पे सही तरीके से उसको यूज करेंगे। तो एक्सप्रेशन क्या लिखा है अपन ने यहाँ पे? ऐसे कार्य जो कर्ता द्वारा पास्ट में निरंतर रूप से किए जा रहे हो या चल रहे, मतलब ऐसे कोई भी कार्य जो पास्ट में, मतलब कि भूतकाल में निरंतर रूप से किए जा रहे हो या चल रहे हो, उनको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो मैंने यहाँ पे आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में ओवरऑल सारी चीजें समझा दी है। एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, हेल्पिंग ऑफ क्या क्या यूज करते हैं, वो मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। अब हम चलते हैं इनके एग्जाम्पल्स की तरफ। तो हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। अब हम चलेंगे किसकी तरफ? एग्जाम्पल्स की तरफ। तो पहला सेंटेंस है हमारा, वह भोपाल जा रहा था, जो कि क्या है? एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब कि एक सिंपल सेंटेंस है। मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर्स, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डब्ल्यूएच, मैंने सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बेसिक के वीडियो में समझा दिया। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप वहां पे जाकर के देख सकते हो। तो हम फॉलो करेंगे किसको? अपने पहले वाले स्ट्रक्चर को, जिसका नाम है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर या फिर सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक, मैं ब्लू पेन देख लेता हूं, एक मिनट।
ठीक है, तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ, अपने सेंटेंस की तरफ। तो पहला सेंटेंस है हमारा, वह भोपाल जा रहा था, जिसके लिए सब्जेक्ट क्या आएगा, वह मतलब कि ही का यूज करेंगे। अब ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जैसे हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखा, उसमें आपके पास में दो हेल्पिंग वर्ब है, वॉज और वर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तो हमको वॉज लगाना है। अभी ही क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, वॉज का यूज करेंगे। प्लस अब क्या लगेगी, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, जो क्या है, गो। तो गो का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, आईएनजी के साथ में गोइंग। ही वॉज गोइंग, कहां जाने की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, टू भोपाल। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, ही वॉज गोइंग टू भोपाल, वह भोपाल जा रहा था। ठीक, वैसे ही हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, कुत्ते भौंक रहे थे। ठीक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, कुत्ते, मतलब कि ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा डॉग्स। अब डॉग्स क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, जिसके साथ में लगाना क्या होगा हमें, वर। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, डॉग्स वर। अब उसके बाद में मेन वर्ब का आपको लगाना है फोर्थ फॉर्म। तो फोर्थ फॉर्म मतलब कि क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म है इसका बार्क, और साथ में क्या लग जाएगा, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा ये, बार्किंग। तो क्या हो जाएगा, डॉग्स वर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे थे। तो ये हमारे दोनों सेंटेंस जो हमने बनाए, ये क्या है, दोनों ही अफर्मेटिव सेंटेंस थे। अब हमारे पास जो दो सेंटेंस नीचे लिखे, ये क्या है, हमारे नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम देखते हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे। सबसे पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, जो क्या है, वी। उसके बाद में अब वी है, जो कि क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो जिसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, वर। क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में दो हेल्पिंग में वॉज और वर, सिंगुलर में आपने वॉज का यूज किया, प्लूरल में हमें क्या लगाना पड़ेगा, वर। तो वी वर, उसके बाद साथ में नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा। फिर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ फॉर्म, स्पीक होता है फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, स्पीकिंग। तो वी वर नॉट स्पीकिंग, और किस चीज की बात हो रही थी, इंग्लिश। तो वी वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। इसके बाद में हमारा लास्ट सेंटेंस है, मैं आपसे बात नहीं कर रहा था। ठीक, तो सबसे पहले ये भी क्या है, एक नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले क्या आ जाएगा इसमें भी, आई। उसके बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ हमें किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है पास्ट कंटिन्यूअस में, वॉज का। आई के साथ क्या लगता है, वॉज। अब इसके बाद में आ जाएगा आपका नॉट, आई वॉज नॉट, और फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, बात करना। ये हो गया आपका टॉकिंग, आई वॉज नॉट टॉकिंग, इससे आपसे, टू यू। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमने जो सेंटेंस बनाए हैं चार, इसमें से जो दो है ऊपर के, वो है क्या, आपके अफर्मेटिव सेंटेंस, और दो जो है वो नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव और WH सेंटेंसेस की। तो हम बात कर लेते हैं इनके एग्जांपल्स की। ठीक है, इसके पहले अभी हमने इनके सिंपल मतलब कि अफर्मेटिव और नेगेटिव के एग्जांपल देखे। अब मैंने आपके सामने यहाँ पे इंटेरोगेटिव और WH के एग्जांपल्स भी लिखे, तो हम इनको भी हिंदी से इंग्लिश में चेंज करेंगे। अब हम चलेंगे किसके अकॉर्डिंग, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या वह क्रिकेट खेल रहा था, कौन सा स्ट्रक्चर है, इंटेरोगेटिव फॉलो करेंगे हम इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें, वॉज। फिर उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही। अब ये वॉज क्यों रखा हमने, क्योंकि सब्जेक्ट क्या था हमारा, सिंगुलर था, मतलब कि ही था, इसलिए हमने वॉज का यूज किया। फिर उसके बाद में मेन वर्ब, कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे, प्लेइंग, मतलब कि खेलने की। प्लस क्या जाएगा आपका, क्या खेलने की बात चल रही थी यहाँ पे, क्रिकेट। तो सेंटेंस बन जाएगा आपका, वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा था। एक और सेंटेंस है इसके आगे हम देख लेते हैं, क्या आप उसे परेशान कर रहे थे। ठीक, यहाँ पर भी कौन सा स्ट्रक्चर है, इंटेरोगेटिव, और जो सब्जेक्ट है यहाँ पे क्या है, आप। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी यहाँ पे, आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है यहाँ पे, वर। ठीक है, और फिर सब्जेक्ट आपका यू, फिर परेशान करना, परेशान करने को क्या बोलते हैं अपन, ये हो गया अपना डिस्टर्ब, तो आईएनजी के साथ में डिस्टर्बिंग। वर यू डिस्टर्बिंग किसे, उसे, मतलब कि हिम, वर यू डिस्टर्बिंग हिम। ठीक, अब बात करते हैं अगर अपन अपने अगले स्ट्रक्चर की, तो अगला स्ट्रक्चर जो हमने लिखा है वो है आपका WH स्ट्रक्चर। कल आप कहाँ जा रहे थे।
ठीक, तो हम WH के स्ट्रक्चर को WH के फॉर्मूले से उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा आपका, एक एक्सटेंशन है में कल, इसको हम लिख देंगे पहले यहाँ पे। कल का मतलब होता है यस्टरडे। ठीक, इसके बाद हमारा सेंटेंस शुरू होगा, आप कहाँ जा रहे थे, तो कौन सा स्ट्रक्चर है, WH स्ट्रक्चर है। पहले क्या आएगा, WH वर्ड। कौन सा WH वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे, कहाँ, तो क्या यूज करेंगे हम यहाँ पहले, वेयर। फिर आएगी इसकी हेल्पिंग वर्ब, जो क्या है, सब्जेक्ट डिसाइड करता है। सब्जेक्ट क्या है, आप मतलब यू है, जो क्या है एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपकी वर। ठीक, उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट यू, और फिर आपकी वर्ब। कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे, जाने की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे गोइंग। ठीक है, तो कल आप कहाँ जा रहे थे, यस्टरडे वेयर वर यू गोइंग, यहाँ पे जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द क्लास अगेन। आज हम पढ़ेंगे अपना अगला टेंस। ठीक है, तो इसके पहले हमने अपनी क्लास में 5 टेंस पढ़ लिए थे, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, और आज हमें पढ़ना है टेंस नंबर 6, जो कि है अपना फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो आज हमें बात करनी है किसके बारे में, सीखना हमें क्या है आज, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की, तो हम चलते हैं सीधे इसकी आईडी की तरफ। ठीक, अगर फ्यूचर कंटीन्यूअस की हिंदी की बात करें हम, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस को हिंदी में बोलते हैं निरंतर भविष्य काल। ठीक, अगर हम इसकी आईडी देखें तो आपको सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा कर रहा होगा या कर रही होगी या कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक, और एक और आईडी है इसकी, या तो आपको मिलेगा करता रहेगा, करती रहेगी, या फिर करते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपकी आईडी है। जब भी आपको किसी भी सेंटेंस के लास्ट में कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे, या फिर करता रहेगा, करती रहेगी और करते रहेंगे, ये चीजें आपको अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में मिलती है, तो वो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अब अगर इसके हम फॉर्मूले की बात कर लें, तो फॉर्मूला देखें इसका, तो फॉर्मूला हमें इस बार पता है कि हम फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, सिंपल वाला स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है आपकी विल बी, प्लस मेन वर्ब का हमें फोर्थ फॉर्म लगाना है। फोर्थ फॉर्म मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जब हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है हमारा फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन हमें डालना है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें अपने एक्सप्रेशन की, तो एक्सप्रेशन में हमें क्या लिखना है, एक्सप्रेशन हमारे होते हैं ऐसे कार्य जो फ्यूचर में निरंतर होते रहेंगे या चलते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे कार्य जो भविष्य में निरंतर होते रहेंगे या चलते रहेंगे, उनको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। ठीक है, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, आईडी आपके सामने लिखिए, कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे, या फिर करता रहेगा, करती रहेगी, करते रहेंगे। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होगी क्या इसकी, विल बी, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म का भी आईएनजी लगाना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। एक्सप्रेशन ऐसे कार्य जो फ्यूचर में निरंतर होते रहेंगे या चलते रहेंगे, उनको बताने के लिए
इसका यूज करते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो बच्चों हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस जो टेंस था इसको अच्छे से समझ लिया, डिटेल में इसको मैंने आपको समझा दिया कि इसकी आईडी क्या होती है, इसके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, क्या कंडीशन होती है, ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में समझा दी। अब हम बात करेंगे इसके सेंटेंसेस की, मतलब एग्जांपल्स आपको दूंगा और फिर उन एग्जांपल्स को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके सामने पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूं। बारिश 2-3 दिन होती रहेगी। ठीक है, दूसरा सेंटेंस, वह मेरा इंतजार कर रहा होगा, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। चिंता मत करो, मैं आपको समय समय पर कॉल करता रहूंगा। ठीक, क्या आप मुझे शादी के बाद भी ऐसे ही प्यार करते रहोगे? ठीक है, तो ये सारे सेंटेंस मैंने 4 सेंटेंस आप लोग के सामने लिख दिए। अब इन 4 सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। हम इसको वन बाय वन इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है, बारिश 2-3 दिन होती रहेगी। ठीक है, तो बारिश के लिए अपन जो सब्जेक्ट का यूज करते हैं वो सब्जेक्ट है इट। ठीक है, जब भी बात वेदर की हो, मतलब मौसम की हो, जब बात कोई भी सेलिब्रेशन की हो, है ना, किसी प्रकार का भी सेलिब्रेशन हो, बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी, किसी प्रकार का सेलिब्रेशन, और जब बात किसी भी फेस्टिवल की, जब इन तीनों की बात होती है, वेदर, सेलिब्रेशन और फेस्टिवल, तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट क्या यूज करना पड़ता है? इट, वहां इस सब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक, इट अपना हो गया। फिर उसके बाद में आएगी आपकी क्या, हेल्पिंग वर्ब, जो कि क्या है, विल बी, और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब कि आईएनजी फॉर्म। तो रेन है, साथ में क्या हो जाएगा, रेनिंग, इट विल बी रेनिंग, और फिर बचा क्या, 2-3 दिन, मतलब कि 2-3 डेज। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, इट विल बी रेनिंग 2-3 डेज। सिंपल स्ट्रक्चर था। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखा इट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी, फिर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म रेनिंग, और फिर ऑब्जेक्ट 2-3 डेज। ठीक है, अब हमारा दूसरा सेंटेंस है, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, अब इसमें ये भी क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, फिर उसके बाद में क्या आएगा, आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल बी, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, आपकी मेन वर्ब। क्या मेन वर्ब है, वेटिंग, ही विल बी वेटिंग, किसके लिए, फॉर मी, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट, तो वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसमें लिखा है, चिंता मत करो, मैं आपको समय समय पर कॉल करता रहूंगा। ठीक, अब इसमें 2 सेंटेंस है। पहला सेंटेंस जो है वो ऑर्डर रिक्वेस्ट से है। ठीक, चिंता मत करो, तो इसका इंग्लिश होगा, डोंट वरी। अब सेंटेंस स्टार्ट होगा जिस टेंस को हम पढ़ रहे हैं,
मैं आपको समय समय पर कॉल करता रहूंगा। तो सबसे पहले आ गया आपका सब्जेक्ट आई, ये भी एक सिंपल स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद में आ जाएगा आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा रहे हैं अपन यहाँ पे, विल बी। फिर उसके बाद में आ जाएगी आपकी मेन वर्ब, ठीक, क्या, कॉल, तो हो जाएगा आपका कॉलिंग, ठीक। आई विल बी कॉलिंग किसे, आपको, यू, ठीक। और फिर उसके बाद में कब, तो आ जाएगा आपका टाइम टू टाइम, मतलब कि समय समय पर। तो चिंता मत करो, मैं आपको समय समय पर कॉल करता रहूंगा। इंग्लिश में डोंट वरी, आई विल बी कॉलिंग यू टाइम टू टाइम। अब उसका हमारा लास्ट सेंटेंस है, क्या आप मुझे शादी के बाद भी ऐसे ही प्यार करते रहोगे, जो कि क्या है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया था मैं। अब सबसे पहले क्या आती है इसमें, हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, विल बी। लेकिन जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड से मिलकर बनती है तो सब्जेक्ट और उसमें क्या होता है, बीच में आ जाता है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यूएच सेंटेंस में। ऐसी कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो जो दो वर्ड से मिलकर बनेगी, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या डब्ल्यूएच सेंटेंस बनाएंगे, तो उस कंडीशन में आपको जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका दोनों ही वर्ड्स के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल यू बी। फिर मेन वर्ब आपकी विल यू बी लविंग मी। फिर लाइक दिस, और कब, आफ्टर आफ्टर मैरिज। तो ये आपका सेंटेंस हो गया, विल यू बी लविंग मी लाइक दिस आफ्टर मैरिज, क्या आप मुझे शादी के बाद भी ऐसे ही प्यार करते रहोगे। ठीक है, तो ये हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है वो देख लिया है, वो आज स्टडी कर लिया है। ठीक है, पहले मैंने आपको इसके बारे में सारी चीजें बताई थी कि जो इसकी आईडी थी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, है ना, करता रहेगा, करती रहेगी, करते रहेंगे। फिर उसकी हेल्पिंग को हमने देखी, तो हेल्पिंग को क्या थी, विल बी। और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना था, फोर्थ फॉर्म। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। आई होप कि ये टेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द क्लास अगेन। तो आज की क्लास में हम आज बात करेंगे अपने अगले टेंस के बारे में। टुडे वी विल स्टडी अबाउट अवर नेक्स्ट टेंस। तो आज हम अपना अगला टेंस पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी आईडी। तो आईडी समय के साथ, ठीक, समय से, जब सेंटेंस के लास्ट में करता रहूंगा, आता रहूंगा और जाता रहूंगा। इसी प्रकार से अन्य जो भी क्रियाएं आती है हमारे पास, जो भी दूसरी क्रियाएं होती है उसमें जिक्सी का भी यूज, जैसे यहाँ लिखा है करता रहूंगा, आता रहूंगा, जाता रहूंगा, खेलता रहूंगा, कूदता रहूंगा, बोलता रहूंगा, ये सारी जो भी क्रियाएं आती है उसमें हम क्या बात करेंगे, मतलब कि ऐसी क्रियाएं जो भविष्य में क्या होती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी एक समय से। ठीक है, तो वहां पे किस टेंस का यूज होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ठीक, फॉर्मूला, फॉर्मूला सब्जेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी विल हैव बीन, प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे हम वहां पे, साथ में ऑब्जेक्ट, है ना, और फिर साथ में टाइमिंग, टाइमिंग किसके साथ में, फ्रॉम के साथ में, फ्रॉम के साथ में टाइमिंग का यूज करेंगे। इसके पहले जो हमने दो टेंस पढ़े थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें टाइमिंग के साथ में क्या लगाना पड़ता था हमको, सिंस और फॉर। लेकिन इस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, हमें क्या लगाना पड़ रहा है, फ्रॉम लगाना पड़ रहा है टाइमिंग के साथ में। ठीक है, एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने लिख दी है, ऐसे कार्य जो भविष्य में एक समय से निरंतर पूर्ण रूप से चलते रहेंगे या होते रहेंगे, तो उस समय किसका यूज करेंगे हम, प्रेजेंट, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का उस समय हम वहां पर यूज करेंगे। हमारे पास में नेक्स्ट टेंस है, ये हमारा लास्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम बात कर लेते हैं एक सेंटेंस की, एक एग्जांपल की। तो हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहाँ पे, मैं आज से आपको पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, मैं आज से आपको पढ़ाता रहूंगा। तो अब इसमें सेंटेंस क्या बनेगा, अपन देख लेते हैं उसको। तो सेंटेंस आ जाएगा हमारा, आई विल हैव बीन
टीचिंग यू फ्रॉम टुडे। तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया, आई विल हैव बीन टीचिंग यू फ्रॉम टुडे, मैं आज से आपको पढ़ाता रहूंगा। तो जो सेंटेंस हमने लिखा था मैं आज से आपको पढ़ाता रहूंगा, ठीक, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर था हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंस था, मतलब सिंपल स्ट्रक्चर था, ठीक। तो हमने सबसे पहले क्या यूज किया, आई का, ठीक, जो कि सब्जेक्ट है, फिर आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है हमारी, विल हैव बीन, तो हमने किसका यूज किया, विल हैव बीन का यूज किया। फिर वर्ब यूज की हमने, वर्ब किस फॉर्म में यूज करना था हमें, फोर्थ फॉर्म में, तो हमने फोर्थ फॉर्म में वर्ब का यहाँ पर यूज किया। उसके बाद हमने क्या यूज किया, यू जो अपना ऑब्जेक्ट था वो, फिर फ्रॉम टाइमिंग के साथ में। इसके हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख दिए हैं, ठीक, तो मैंने यहाँ 5 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, इनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक। पहला सेंटेंस है, हम अगले माह से तुम्हें पैसे भेजते रहेंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सिंपल स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वी, फिर आपकी आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, सेंटेंस हो गया वी विल हैव बीन। फिर आएगा आपको भेजने के लिए सेंड, तो क्या हो जाएगा, सेंडिंग, वी विल हैव बीन सेंडिंग यू मनी फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। तो सेंटेंस हो जाएगा वी विल हैव बीन सेंडिंग यू मनी फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। तो ये हमारा पहला सेंटेंस था, हिंदी में हम अगले माह से आपको पैसे भेजते रहेंगे, इंग्लिश में वी विल हैव बीन सेंडिंग यू मनी फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, वह आज से क्लास आता रहेगा। ये भी क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक। सबसे पहले जाएगा आपका वह के लिए आएगा ही, फिर आ जाएगी आपकी क्या, आपकी आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, विल हैव, ही विल हैव, और फिर आ जाएगा आपका बीन, ही विल हैव बीन, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या आ जाएगा आपका वर्ब कमिंग, ही विल हैव बीन कमिंग, कहां, क्लास, फ्रॉम टुडे, टुडे, वह आज से क्लास आता रहेगा, he will have been coming class from today। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में है, रोहन कल से जॉब की तैयारी करता रहेगा। तो सबसे पहले आपका फिर सब्जेक्ट आएगा रोहन, फिर आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, सेंटेंस की जगह विल हैव बीन, रोहन विल हैव बीन क्या, प्रिपेयरिंग, Rohan will have been preparing for job, और कब से, कल से, तो क्या आ जाएगा फ्रॉम टुमारो। तो सेंटेंस हो जाएगा रोहन विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर जॉब फ्रॉम टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस, वह सोमवार से यहां आता रहेगा। तो फिर से सब्जेक्ट आ जाएगा आपका ही, फिर आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, फिर आ जाएगा आपका क्या, आपकी मेन वर्ब क्या, आना, तो आने के लिए हम क्या लगाएंगे, कमिंग, फिर कहां, कमिंग हेयर फ्रॉम मंडे। तो वह सोमवार से यहां आता रहेगा, ही विल हैव बीन कमिंग हेयर फ्रॉम मंडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, 15 जून से वर्षा होती रहेगी। फिर ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें अपन पहले क्या यूज करेंगे, इट का, क्योंकि वेदर के लिए, ठीक है, फेस्टिवल के लिए, किसी प्रकार के सेलिब्रेशन के लिए हमें सब्जेक्ट क्या यूज करना पड़ता है, इट। अब साथ में आ जाएगा इसका क्या, विल, तो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, इट विल हैव बीन, फिर आ जाएगा आपका रेनिंग, इट विल हैव बीन रेनिंग फ्रॉम 15th
जून, इट विल हैव बीन रेनिंग फ्रॉम 15th जून, तो 15 जून से बारिश होती रहेगी। तो ये सेंटेंस आपको मैंने पांचों सेंटेंस बना के यहाँ पे दिखा दिए हैं। इसी तरीके से आपको जो भी सेंटेंस आपके रूटीन में आते हैं, जब यूज होते हैं, तो आपको इंग्लिश में ऐसा ही बोलना, यू विल हैव टू यूज द सेम, आपको ऐसा ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।